यह जिद है मेरी कि इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊं, आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़े हैं। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, ताश की तरह सारी सच्चाई, या मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूं जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के वीडियो को जरूर से क्लेम करें, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। आपको बताया जा रहा है आज का जो डाउनलोड है वह कुछ इस तरीके से है। आपको कोई शत्रु है, ठीक है, आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलती की, जिसको ये बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत आपके साथ गलत कर दिया। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा कारण बना लिया है पाप का, और इसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा अब होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है आपके जीवन में जहर खोल के, आपके जीवन में बहुत ज्यादा धूम मचाकर, यानी कि तबाही करने की जो इसने कोशिश करी है। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत बहुत बुरी तरह से यह फंस चुका है। अभी मैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बुरा देख रही हूँ, जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। और वह व्यक्ति बहुत ज्यादा, मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बैड फीलिंग, बहुत ज्यादा बैड फीलिंग में मैं उसे देख रही हूँ। वो ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, आपके साथ गलत ना किया होता, तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रिगर, इतना ज्यादा बड़ा तूफान नहीं होता, इतनी सारी बर्बादी उसकी नहीं होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्मा खराब कर लिया है, बुरी तरह से उसने अपना कर्मा खराब कर लिया है। आपको परेशान करके इसको अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि जब कोई खुद पर आता है ना, कोई बात खुद से होती है ना, बहुत ज्यादा जब खुद पर बुरा फील होता है, बुरी स्थिति में जब हम फंसते हैं ना, तब सच्चाई का बहुत ज्यादा पता चलता है। तभी हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या फील किया होगा, क्या एहसास किया, उसकी जिंदगी कैसे झंड हुई होगी, कैसे उसने अपने जीवन को संभाला होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। सही यही चीज उसके साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है। और अब ये रियलाइजेशन कर रहे हैं कि काश काश इस डिवाइन बीइंग के साथ इतनी बड़ी गलती ना करी होती, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा। वह ये फील कर रहा है कि काश ऐसा ना होता, काश उस टाइम पर मैं रुक जाता, काश इतना ज्यादा मैं नहीं करता, तो आज मेरे जीवन में भी भरपूर खुशियां होती, समृद्धि होती, मैं भी हैप्पी फैमिली मोमेंट्स एंजॉय कर रहा होता, मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उनके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आगे आपको मैं सारी बातें क्लियर करूंगी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में ना इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है गाइस, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी, पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज करी। इसने आपके साथ ना, आपके मतलब हंसते खेलते परिवार में खड़क्लेश करवाने का एक भी मौका इसने गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड, आपके मतलब खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा कराई, बहुत ज्यादा, ठीक है, किसी में किसी की बनने नहीं देते थे। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलह क्लेश करवाता था, बहुत ज्यादा कलह क्लेश का माहौल, इसे बहुत बखूबी से ये सारी चीजें आती थीं, जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से यह व्यक्ति जानता था।
बस और बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे पास्ट में। ठीक है, ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने जो इतना बुरा किया है, तो यह मुझे दोबारा हिट कर रहा है बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें मुझे परेशान कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा अपनी जीवन में इस टाइम पर मुझे इसकी एनर्जी ऐसे पिक हो जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही है, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन उस टाइम पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैं ऐसा ना किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर खोल के इसने जो अपने जीवन में कर्मा बर्बाद किया है ना, अब जो इसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, आपका मतलब पूरी तरह से काम में, यस ओ माय गॉड, आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी आप लोगों की। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में है, बहुत टाइम तक बहुत नेगेटिविटी आपने झेली है। आपको आपके मेहनत का फल मतलब मिलता ही नहीं था। एक परट भी कहते हैं कि मिल जाता नहीं मिलता था। चाहे आप लोग इतनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितना भी काज कर ले, लेकिन नहीं मिलता था। सारा काम काज इतने अच्छे से करने, बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें करते, क्लियर, सारी चीजों को आप करते थे। बस ऐसा हो जाता था कि काज मेरा होने ही वाला है, ये काज मेरा बनने ही वाला है। बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था और आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे कोई, ऐसे लगता था आपको कि जैसे कोई नेगेटिविटी ना बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है, ऐसा होता होगा। एक बार आप जरूर से सोचना, पास्ट में ये एनर्जी आपकी थी क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजा गया था, आपकी फैमिली में भेजा गया था। मेरे को ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट रूप से करते थे, बहुत क्लियर सारे काम को आप लोग करते थे, लेकिन उसका वन पर भी आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घेर रखी थी। ऐसा होता था, बार बार होता था, एक बार नहीं होता था, दो बार नहीं होता था, बार बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस मेल के द्वारा। इस मेल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडा इसने ऐसा ना हुआ होगा जो नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ हार्डशिप कला, क्लेश, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए बहुत सारी चीजें करी। इसने आप ईश्वर से मांगते थे कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में भी तो न्यू बिगिनिंग करिए, मेरी लाइफ में भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक नहीं हुए। वह सब कब होंगे? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगा या खुश रहूंगी? कब मुझे भी अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा स्पेल वगैरह अप्लाई करी जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपके राह को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। यस, सबसे ज़्यादा इसने आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर लेते थे। कितना भी आप अच्छे से काम कर लो, लेकिन जब तक आपकी जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, आपका कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम पर आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रही थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को पिक कर रहे थे, आपका ओरा बहुत ज़्यादा वीक कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा आपने ये देखा होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब उदास रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर आप होते जा रहे हैं।
इतनी जल्दी आपको गुस्सा आ रहा है, आप लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सामान फेंक रहे हो। एक टाइम ऐसा था आपके साथ, ठीक है? ये सारी चीजें होती थी और कहीं ना कहीं डिवाइन की प्लानिंग भी थी गाइस, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मूवमेंट आए हैं ना, यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। अपने बुरे वक्त से ना ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रहो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपने बहुत चीज सीखी है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको, तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन 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 अब ये डिवाइन से जो व्यक्ति है ना, ये जो मेल है, अब डिवाइन से ना बहुत ज्यादा हेल्प मांग रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प, क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ बैकफायर कर दी गई है। ये मदद के लिए गुहार लगा रहा है, अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की ना कोई माफी नहीं है। ये बहुत ज्यादा कह रहा है कि प्लीज 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 हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड, क्योंकि हर गंधक ने इसको अपने चपेट में ले लिया है, पूरी तरह से इसको चपेट लिया गया है, इसका सब कुछ ना अटक चुका है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, इसको समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या क्या करूँ, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ, क्या ऐसा तीर्थ करूँ, क्या ऐसा नहाओ, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी ज़िंदगी के साथ जो इसने मतलब चीज़ें करी है, इतनी ज़्यादा इसने जो गंदी हरकतें करी है, आज इसको इसका वह कर्मा मिल रहा है, रिटर्न में इसको उसकी चीज़ें मिल रही हैं, रिटर्न में और सूद समेत मिल रही है। जिस टाइम पर इसने ऐसी चीज़ें करी देखा, मेरा टंग बहुत ज़्यादा टंग स्लिप कर रहा है, तो इस टाइम से ही हो सकता है इस वीक से ही, इस टाइम से, या कभी इसने ऐसी चीज़ें करी होगी, अब इसको ये चीज़ें मिल रही है, अप्लाई हो रही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसको भी इसका कर्मा भुगतना होगा। चाहे ये कितना भी बोल दे कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, चाहे इसको रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि इसको ये सारी चीज़ें हिट कर रही है, परेशान कर रही है, घुटन महसूस करवा रही है, तब जाकर इसे रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी ज़िंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी ज़्यादा गंदी चीज़ें करी, कितना ज़्यादा आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इसने टफ टाइम को लेकर आया, विच क्राफ्ट किए, ब्लैक मैजिक किए, स्पेल वगैरह किए, कोई भी ऐसी चीज़ें इसने नहीं छोड़ा जो आपकी ज़िंदगी में इसने ना किया हो। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करे। ठीक है, ये कोई मेल है, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मेल ज़रूर से रहा होगा, या शायद आपने इसे पहचान नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में गाइस कोई ऐसा मेल ज़रूर था जो आपको हेट करता था, आपके काम काज में बहुत चैल, जीवन में जहर घोलने की कोशिश करी है ना, उन सबको कर्मा मिलेगा। बस आप निश्चिंत रहिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर देखा वाह आओ कंफर्मेशन सुनिए, आप लोग सुनाई दिया, क्या आपको कंफर्मेशन हो के प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेरे जो व्यूवर्स हैं प्यारे से सोल प्योर सोल, इनकी लाइफ में क्या आने वाला है बहुत जल्दी प्लीज़ बताइए। ओके, यस 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 आया गाइस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी के बारे में आपने सोचा, कुछ भी सोचा, या किसी चीज़ के बारे में आप लोग सोच रहे थे कि काम होगा नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी थिंकिंग, कोई भी ऐसी सोच, तो यहाँ पर डिवाइन डबल यस कह रहे हैं, ट्रिपल डबल कंफर्मेशन और ट्रिपल कंफर्मेशन, ये क्योंकि ये हाँ पर बहुत ज़्यादा बूम बूम हो रहा था। यस यस आया है, आपका कोई काम अगर अटक रहा था, आप सोच रहे थे कि पूरा होगा, ओ माय गॉड कंफर्मेशन सुन रहे हो ना आप, यस यस वो यस है। ओके, योर एंजल्स आर नियर, आपके एंजल्स बहुत आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, आपको देख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके जो परमेश्वर है आपको वह बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर भी लिखा है परमेश्वर की जो कृपा है वह आप पर बहुत ज़्यादा बरस रही है। आप इस दिव्य संदेश से बिल्कुल भी वंचित नहीं रहेंगे। जो दिव्य नेत्र है, आज जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जो इसे सुन रहे हैं, वो लिखी हुई थी कहीं ना कहीं कि आप इस दिव्य संदेश तक ज़रूरी पहुँचो। देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, योर विश आर कमिंग सून, आपकी विश बहुत जल्दी आ रही है। योर विश आर कमिंग सून, बहुत जल्दी आपकी विश आपको मिलने वाली है। गाइस कांग्रेचुलेशन।
ओ माई गॉड कंफर्मेशन सुनते रही। बस यूनियन किसी को किसी की यूनियन हो सकती है, किसी का यूनियन हो सकता है। ठीक है, बहुत टाइम से आप लोग सेपरेट थे, अलग थे, या बात नहीं हो पा रही थी अपने पार्टनर के साथ, तो आपका यूनियन हो सकता है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर यूनियन और प्रोग्रेस दोनों एक साथ आया है। आप दोनों का यूनियन होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, या पहले आप प्रोग्रेस करोगे और आपके प्रोग्रेस को देखकर आपके जो पार्टनर है वह आपसे बातें करे बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी, आपके खोने का उन्हें बहुत ज़्यादा डर सताएगा, या हो सकता है कोई मैरिड भी है, तो आपके पार्टनर जो है अभी आपसे मतलब कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, बिहेव उनका अच्छा नहीं है, तो आने वाले टाइम में उनका जो बिहेवियर है उसमें बहुत भी चेंजिंग आएंगी। देखोगे आप कि जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपका रिश्ता है, वह बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है और आप दोनों का यूनियन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट मैसेज। ओ, फिर से दो एक साथ आए हैं। ओके, तो पहला आया है बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल, तो आपको वैल्यूएबल बनना है। ठीक है, वैल्यूएबल बने, नॉट अवेलेबल, सबके लिए ईजिली अवेलेबल रहना, सबकी हाँ में हाँ मिलाना, सब जैसा कहता है वैसे करना, थोड़ा वैल्यूएबल बने, अपनी वैल्यू बढ़ाए। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? अपने आप को प्यार देंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपने आप को खुश रखेंगे। ठीक है, अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देंगे, तो ये आपका वैल्यूएबल रहोगे आप। ठीक है, कोई भी चार बातें आपको सुना के चला जाता है, आप मुंडी हिला के सुन ले, एकदम गाय बने रहते हैं। नहीं रिप्लाई करो अच्छे वे में, एकदम अच्छे से, लेकिन चुप रहने का नहीं है। रिप्लाई करो, नॉट अवेलेबल, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपकी सुनते नहीं हैं। ठीक है, ये फैमिली के लिए नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर फैमिली में भी ऐसा है, आपके कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको हमेशा सुनाते रहते हैं, उनको भी बोल दीजिए, ओके बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल। ओके, वैल्यूएबल बने, अपने आप को ढेर सारा प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, खुश रखें। कोई आपको गिफ्ट्स नहीं देता है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करें ना। यहाँ पर टू दिख रहा है, आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए ना, आप अपने आप को खुश रखो ना, आप अपने आप को संवारो, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करो। आपको दूसरे से लेने देना क्या है, रहनो दे, जो जैसा है। अगर आप अपने आप में खुश रहने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे, दूसरा तीसरा इंसान खुद ही आपके पास भाग के आएगा। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर डाल दो कि बस लेने के देने पड़ जाए, उनको मौत आ जाए और वह कहीं ना कहीं सोचने लग जाए कि भाई ये तो अपने में ही खुश रहने लगा, इसको तो मेरी पड़ी नहीं है, अब ये तो अपने में ही बहुत मगन रहने लगे हैं। मैं सबके लिए कह रही हूँ, मेल फीमेल सबके लिए, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं आज, ओ माय गॉड। तो हमारा क्योंकि दो मैसेज आया था ना, पहले आया था बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल, इसके साथ जो मैसेज आया था, मे दिस वीक ब्रिंग यू मैनी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड अवेज। ये जो वीक है, जो हफ्ता है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है। मैनी ब्लेसिंग, हैप्पीनेस एंड में दिस वीक बहुत ज़्यादा ब्रिंग यू मैनी ब्लेसिंग्स, रेडी रहे। और मेरे कलेक्टिव्स के लिए फिर से दो बद क्यों आ रहा है, गुड लकी कमिंग योर वे, गुड लक आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस। ये दो मैसेज एक साथ आ रहे हैं। डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको यह सारी बातें बताना चाहते हैं, बहुत डिस्पर्निया, वे तो गुड लक्स आपकी तरफ आ रहे हैं, अच्छी चीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं, लक आपके फेवर में रहने वाला है। ओह वाओ, सो स्वीट। यहाँ पर देखो क्या आया है, गुड लकी कमिंग योर, वे उसके साथ ही आया है, न्यू ब्लेसिंग ऑन फ्रेश स्टार्ट। तो गुड लक तो आएंगे, साथ में न्यू ब्लेसिंग भी लेकर आएगा और फ्रेश स्टार्ट भी ले।